हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीहाइव का पहला चैप्टर द फन दे हैड, जो लिखा गया है आइजैक एसिमोव द्वारा। ये कहानी फ्यूचर की दुनिया में सेट है, जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते बल्कि वो घर में बैठकर रोबोटिक टीचर से पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का स्टोरी एनिमेटेड वीडियो के साथ। तो ये कहानी एक मार्गी नाम की लड़की से शुरू होती है, जो कि हर रात डायरी लिखती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने डायरी में लिखती है 17 मई 2157। आज टॉमी को एक रियल बुक मिला जो कि बहुत ही पुरानी थी। यानी कि ये जो कहानी है आज से 133 साल बाद की है, जब बच्चे स्कूल न जाकर घर से ही पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं बल्कि एक रोबोट है। और यहाँ तक उन्हें ये भी नहीं पता है कि एक समय में बच्चे स्कूल जाते थे और उन्हें एक ह्यूमन टीचर पढ़ाता था। उनके लिए रियल बुक यानी कि जो बुक अभी हम पढ़ते हैं वो काफ़ी अलग है, क्योंकि वो लोग ई बुक यानी कंप्यूटर से पढ़ते हैं। तो ये कहानी है इस समय की एक लड़के की जिसका नाम है टॉमी और उसकी उम्र 13 साल है, और लड़की मार्गी की जिसकी उम्र 11 साल है, जो कि स्टूडेंट है। और एक दिन मार्गी के दोस्त यानी टॉमी को कहीं से हमारे समय की बुक मिल जाती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। मार्गी बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके दादाजी बताते हैं कि उसके दादाजी एक पेपर प्रिंटेड बुक से पढ़ते थे, यानी जो बुक अभी हम पढ़ रहे हैं। और उस बुक को पढ़ने के लिए पन्नों को पलटना पड़ता था, और वो बुक के पेजेस येलो एंड क्रिंकली थे। क्रिंकलिंग मतलब पन्ने मुड़े हुए थे, जिसमें ढेर सारी लाइन थी। मार्गी टॉमी से कहती है, ये कितना अजीब है ऐसी बुक को पढ़ना जिसके वर्ड्स मूव ही नहीं करते, और हम पन्ने पलटकर उस चीज़ को दोबारा से देख सकते हैं जो चीज़ हमने पहले से ही पढ़ रखी है। यानी जब मार्गी के समय में लोग बुक पढ़ते थे तो वो कुछ इस तरह से मूव करती थी, जिससे वो आगे की चीज़ पढ़ते थे, जो कि हमारे नॉर्मल बुक में ऐसा कुछ नहीं है, जो कि मार्गी को थोड़ा अलग लग रहा है। ये सब सुनने के बाद टॉमी मार्गी से कहता है, ये कितना बेकार है, हम सिर्फ इसे एक बार पढ़कर फेंक देते हैं, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है। लेकिन हम अपने कंप्यूटर में मिलियंस ऑफ बुक को रख सकते हैं और उसे जब हमें मन करे तब पढ़ सकते हैं, और हम उसमें जितने चाहे उतने बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे हमें उससे फेंकना भी नहीं पड़ता। मार्गी टॉमी की बात से एग्री करते हुए टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। टॉमी वो किताब पढ़ने में बिजी था, तो वो घर के तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मेरे घर के एटिक में ये किताब मुझे मिली। तो स्टूडेंट्स, एटिक का मतलब होता है छत के नीचे वाला एरिया, मतलब जिसे हम लोग हिंदी में छज्जा भी कहते हैं। मार्गी दोबारा से टॉमी से पूछती है, ये किताब किसके बारे में है। टॉमी कहता है कि ये स्कूल के बारे में है। मार्गी बोलती है कि स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत थी, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी को पहले से ही स्कूल से नफरत था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये नफरत और बढ़ गई थी, क्योंकि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो लगातार ज्योग्राफी का टेस्ट लिए जा रहा था, और उस टेस्ट में मार्गी लगातार फेल हुए जा रही थी, जिसके कारण मार्गी की मम्मी को मैकेनिकल टीचर में कुछ खराबी नज़र आती है, और फिर वो एक काउंटी इंस्पेक्टर को अपने घर बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब रोबोट को जो ठीक करता है उसे कहते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर एक कम हाइट का आदमी था, जिसका चेहरा राउंड और रेड था, और उसके हाथ में एक टूल का बॉक्स था जिसमें डायल्स एंड वायर्स जैसी चीजें थी। काउंटी इंस्पेक्टर एक बहुत अच्छा आदमी था। वो जब घर आता है तो मार्गी को एक एप्पल देता है खाने के लिए, और रोबोट टीचर को जाके बनाने लगता है। और वहीं मार्गी सोच रही होती है कि काश ये मैकेनिकल टीचर ना बने, जिससे उसे
कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ही घंटों में रोबोट सही हो जाता है, जिसमें एक बड़ा सा स्क्रीन लगा था जहाँ पर सारे होमवर्क्स एंड नोट्स सेफ थे। ये सब देखकर मार्गी बहुत दुखी हो जाती है। उसे वो वाला हिस्सा बिल्कुल पसंद नहीं होता जहाँ उसे अपना होमवर्क और टेस्ट कॉपीज डालना होता है। यानी कि रोबोट के अंदर एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे मार्गी अपना होमवर्क और टेस्ट कॉपीज डालती थी। और मार्गी को अपना जो होमवर्क था वो पंच कोड में लिखना होता है, और पंच कोड एक तरीका होता है कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने का, जिसे मार्गी ने 6 साल की उम्र में ही सीख लिया था। जैसे ही टेस्ट देकर सबमिट करती थी, उसका रिजल्ट उसे तुरंत मिल जाता था। हमारे तरह नहीं कि आज टेस्ट दिया तो 1-2 दिन बाद मिलेगा, हम तब तक आराम से मौज कर रहे। उसे वो ये सब नहीं मिलता था, उसे वहाँ पे तुरंत उसका आंसर मिल जाता था, रिजल्ट मिल जाता था, जो कि मार्गी को और बेकार लगता था। काउंटी इंस्पेक्टर अपना काम खत्म करने के बाद मुस्कुराता है और मिसेस जॉन से कहता है कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली में जो रोबोट टीचर है वो उसके हिसाब से क्वेश्चंस नहीं दे रहा था, वो एक्स्ट्रा हाई लेवल के क्वेश्चंस दे रहा था, जिसे मैंने अभी ठीक कर दिया है। मैंने 10 साल की उम्र के बच्चों के हिसाब से उसमें सेट कर दिए हैं क्वेश्चंस। मतलब मार्गी जो बार बार फेल कर रही थी, उसका रीज़न ये था कि रोबोट टीचर का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट था वो क्या हो चुका था, एडवांस लेवल में चला गया था, जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पा रही थी और फेल कर रही थी। लेकिन इन सब से भी मार्गी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उस रोबोट टीचर को अपने साथ ले जाएगा और कुछ दिन बाद ला कर देगा, जैसा कि टॉमी के मैकेनिकल टीचर के साथ हुआ था। उसके हिस्ट्री के रोबोट टीचर की स्क्रीन काली पड़ गई थी, जिसकी वजह से काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे 1 महीने बाद ला कर दिया था। इन्हीं सब कारण से मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो टॉमी से पूछती है कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है। टॉमी मार्गी से कहता है, अरे पागल, ये 100-200 साल पुरानी बात है, तब हमारे जैसे स्कूल नहीं थे। मार्गी कहती है, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता है, और वो भी जाकर वो बुक को देखने लगती है जो टॉमी पढ़ रहा होता है। मार्गी टॉमी से पूछती है, क्या उस समय भी टीचर होते थे? टॉमी कहता है, हाँ, उस समय भी टीचर होते थे, पर वो इंसान थे। मार्गी यह सुनकर चौंक जाती है, क्या एक इंसान? उसके बाद टॉमी बोलता है, हाँ इंसान। फिर मार्गी कहती है, कोई इंसान इतना समझदार कैसे हो सकता है कि वो एक टीचर बन जाए? टॉमी कहता है, क्यों नहीं हो सकते, मेरे पापा भी तो एक मैकेनिकल टीचर जितना जानते हैं, तो वो भी तो टीचर बन सकते हैं ना। फिर मार्गी कहती है, हाँ फिर भी, पर मैं एक अनजान आदमी को अपने घर में कैसे ला सकती हूँ, ये बहुत स्ट्रेंज बात है। ये सुन टॉमी जोर से हंसता है और कहता है, अरे पागल, टीचर घर नहीं आते थे, उस समय बच्चे एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे जहां उन्हें उनके उम्र के हिसाब से समझाया और उन्हें काम दिया जाता था। मार्गी फिर से पूछती है, मेरी मम्मी तो कह रही थी कि बच्चों को उनके दिमाग के हिसाब से पढ़ाया जाता है। फिर टॉमी कहता है, अरे नहीं, अलग अलग उम्र के हिसाब से बच्चों का अलग अलग क्लास होता था और फिर उन्हें वो उनके हिसाब से पढ़ाते थे। और मार्गी टॉमी से सवाल पूछ पूछ कर उसका दिमाग खराब कर दी थी। तो फिर टॉमी कहता है, पढ़ना है तो पढ़ो, वरना मेरा दिमाग मत खराब करो। यह सुनकर मार्गी तुरंत कहती है, अरे पढ़ना है मुझे, क्योंकि उसे बहुत मज़ा आ रहा था पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में सुनने में। उन दोनों ने आधी बुक भी ख़त्म नहीं की होती है कि तभी मार्गी की मम्मी कहती है कि चलो मार्गी, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी पहले तो मना करती है कि नहीं अभी नहीं। उसके बाद फिर टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो रहा था, तब फिर मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या हम इसे स्कूल के बाद फिर से पढ़ें, कंटिन्यू करें आगे। टॉमी को कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक वर्ड है नॉनचैलेंटी, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाना। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मार्गी का स्कूल रूम
उसके बेडरूम के राइट साइड रूम में ही था, जहां मैकेनिकल टीचर उसका इंतजार कर रहा होता है। और मार्गी रोज इसी समय पढ़ती थी, सैटरडे और संडे को छोड़कर, क्योंकि उसकी माँ का मानना था बच्चे रोज रेगुलर आवर पे पढ़ने पर कुछ सीखते हैं। मैकेनिकल टीचर अपने स्क्रीन पर लिखता है, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक, और फिर उसे होमवर्क सबमिट करने को भी लिखता है। मार्गी इस अपना होमवर्क सबमिट करने के बाद पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगती है कि कैसे उस समय के बच्चे साथ स्कूल जाते थे, एक साथ लंच करते थे, एक ही चीज पढ़ते थे और एक जगह खेलते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और साथ घर आते थे। और इधर मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा होता है, लेकिन मार्गी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो तो पुराने समय के स्कूल के बारे में सोचने में खोई हुई थी। और चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ कि अगर अभी आप स्कूल लाइफ में हैं तो आपको स्कूल बोरिंग लगता होगा कि क्या स्कूल है, फालतू है, बकवास है, बट बिलीव मी, ये जो लाइफ होता है सबसे बेस्ट लाइफ होता है। जब आप बड़े हो जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, वो भी जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको लगेगा यार कि सच में वो दिन भी क्या दिन थे, मतलब स्कूल वाले दिन क्या दिन थे, ऐसा आपको लगेगा। बट अभी आपको बोरिंग लगता होगा। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग स्कूल लाइफ को एंजॉय करो।